तो करेंगे मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू से। कल होगा एक और ब्रांड न्यू एपिसोड एंड बहुत ही मैसिव एपिसोड है भाई। बहुत सारे बैंगर मैचेस अनाउंस कर दिए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू ने। जैसा कि हमको मालूम है कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग होने वाला है अगला पीएलई, तो उसके लिए क्वालिफायर्स हैं एंड आप लोग देख सकते होगे गुंथर वर्सेस सेमस कल हमें देखने को मिलेगा मंडे नाइट रॉ के अंदर। ये होगा फर्स्ट राउंड किंग ऑफ द रिंग क्वालिफायर्स का। उसके बाद लायरा वेलकैरिया वर्सेज आज का ये क्वीन ऑफ द रिंग क्वालिफायर्स का मैच है। देन है इलिया ड्रैगनो वर्सेज रिकोसे किंग ऑफ द रिंग क्वालिफायर। देन इयो स्काई वर्सेज नटालिया क्वीन ऑफ द रिंग क्वालिफायर्स। उसके बाद है ड्रू मैकिंटायर वर्सेज फिन बैरर किंग ऑफ द रिंग क्वालिफायर। आईवी नाइल वर्सेज जो स्टार्क क्वीन ऑफ द रिंग क्वालिफायर। कोफी किंगस्टन वर्सेज रे मिस्टेरो किंग ऑफ द रिंग क्वालिफायर। सेना बेसदर वर्सेज अलीना वेगा क्वीन ऑफ द रिंग क्वालिफायर। भाई साहब इतने सारे मैचेस अनाउंसड हैं एंड ये कार्ड कितना स्टैक्ड दिख रहा है। देखो मैं तो बेसिकली ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट भाई मेल डिवीजन की तरफ ही फोकस करता हूँ एंड आई नो कि आप सब भी वही करते हो। तो जरा मैचेस देखो, गुंथर वर्सेज सेमस कितना बैंगर मैच है ये, रॉ में होगा। इलिया ड्रैगनो वर्सेज रिको से ये देखना आपको मजा आ जाएगा। देन उसके बाद कोफी किंगस्टन वर्सेज रे मिस्टेरो एंड ड्रू मैकिंटायर वर्सेज फिन बैरर। बैंगर आफ्टर बैंगर वाला सीन है एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि 3 घंटे के अंदर भाई कैसे फिट करेंगे। क्या छोटे छोटे मैचेस होंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या फिर क्या करेंगे, बिकॉज 3 घंटे का शो भाई कम पर जाएगा। 8 मैचेस अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से। अभी हमने बैकलेस देखा था एंड बैकलेस के अंदर तो भाई सिर्फ 5 मैचेस थे एंड वो 3 घंटे का शो था, 3.5 घंटे का। तो ये तो भाई फिर भी मंडे नाइट रहा एंड वो 5 मैचेस थे। तो बैकलेस एक पेपर व्यू था एंड उसमें मैच आफ्टर मैच होता है। लेकिन यहाँ तो भाई स्टोरी भी कंटिन्यू होती है, लाइक बीच बीच में फिलर्स भी होते हैं, बैक स्टेज सेगमेंट्स भी होते हैं, प्रोमोस भी होते हैं। तो कैसे फिट करेंगे वो देखना होगा एंड अगर स्मैकडाउन में भी सेम करेंगे तो कैसे होगा वो देखना होगा। या तो बहुत छोटे मैचेस होंगे, नहीं तो लफड़े बहुत होने वाले हैं। अभी के हिसाब से भाई ये है मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू, देखते हैं कल क्या होता है कैसे होता है। अभी के हिसाब से क्वालिफायर्स वगैरह मैसिवली एडवर्टाइज्ड हैं कल होने वाले रॉ के एपिसोड के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि प्राइस फाइटर केविन ओवेंस को लेकर। तो भाई रिसेंटली केविन ओवेंस इंटरव्यू देते हैं मेट्रो यूके को एंड यहाँ पे इस वाले इंटरव्यू के अंदर वो बताते हैं कि उनकी डब्ल्यूडब्ल्यू वाली डील कब एक्सपायर होने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट उनका बेसिकली कब खत्म होने वाला है एंड क्या जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू लीव करेंगे। इसको लेकर केविन ओवेंस ने क्या कहा है मैं आपको बता दूं, तो आप लोग देख सकते हो। केविन ओवेंस डब्ल्यूडब्ल्यू डील इज सेट टू एक्सपायर इन 9 months। इन एन इंटरव्यू विद मेट्रो यूके ओवेंस स्टेटेड दैट ही हैज नो प्लान्स टू लीव डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड। तो इन्होंने बताया कि इनकी जो डब्ल्यूडब्ल्यू डील है, डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट है केविन ओवेंस का, वो 9 महीने में खत्म होगा। यानी कि अभी मई है तो अगले साल फरवरी की बात कर लो तो अगले साल 2025 फेब में खत्म होगा इनका कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद केविन ओवेंस कहते हैं कि उनके तो कोई भी प्लान्स नहीं है, जीरो प्लान्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यू लीव करने के, मतलब वो नहीं लीव करना चाहते हैं। बाकी तो भाई ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चीज़ है तो वो दोनों साइड की चीज़ है, दोनों पार्टीज़ की चीज़ है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है या फिर नहीं वो तो डब्ल्यूडब्ल्यू के साइड से पता चलेगा। लेकिन अभी के हिसाब से केविन ओवेंस रीन्यू करना चाहते हैं। अगर मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताऊं कि आखिर ऐसा केविन ओवेंस क्यों चाहते हैं, क्या रीजन है, तो केविन ओवेंस कहते हैं दिस हैज़ बीन माई होम फॉर 10 years and it's beyond the locker room. There's some very special people that work behind the scenes that I've become very close with and I really can't imagine not seeing them as part of my life. तो कहना है केविन ओवेंस का ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू है इनका घर बन चुका है पिछले 10 साल से। कहते हैं कि ये जो लॉकर रूम है ना, सिर्फ लॉकर रूम नहीं है, मेरे लिए घर है मेरा एक तरीके से। उसके बाद कहते हैं कि कुछ लोग बिहाइंड द सीन्स ऐसे काम करते हैं जिनसे मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका हूँ एंड मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी उनके बिना बिताना, मतलब अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उन लोगों को बिना देखे उनको बिताना पड़ेगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनका घर जैसा बन चुका है पिछले 10 साल से। तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ऑब्वियसली रहना चाहेंगे एंड रीन्यू करना चाहेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट को। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यू करना चाहेगी या फिर नहीं वो क्वेश्चन है एंड आई बिलीव कि पक्का ये चीज़ होने वाली है। तो अगले साल 2025 के फेब में केविन ओवेंस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा एंड वो रेसलमेनिया सीजन होगा तो ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू उनके कॉन्ट्रैक्ट को वैसे भी रीन्यू करती है, लेकिन रेसलमेनिया सीजन है तो और करेंगे ही करेंगे एंड लेट्स होप कि अगले साल रेसलमेनिया में अगेन केविन ओवेंस के लिए कुछ मैसेज हो। इस बार वो रेसलमेनिया में यूएस टाइटल मैच के अंदर थे, बाकी रेसलमेनिया 39 में टैग टीम चैंपियन बने थे सेमीजन के साथ में। तो अभी के हिसाब से केविन ओवेंस ने ये कुछ कहा है अपने कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस के बारे में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रिंग जनरल गुंथर को लेकर। भाई गुंथर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं ऐसा इन्होंने प्रॉमिस करा है। बेसिकली वो वियना के टूर पे गए थे डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ एंड कहते हैं कि जब अगली बार मैं वहाँ पे आऊँगा तो मतलब यहाँ पे वियना में तो चैंपियन बन के आऊँगा। लेकिन क्या इसके चांसेस हैं, क्या इसका स्कोप है एंड अगर है तो भाई कब होने वाला है, ये कितना दूर हो सकता है, तो मैं आपको वो बता दूँ। अब देखो भाई गुंथर मंडे नाइट रॉ के अंदर है लेकिन स्टिल बताया जा रहा है कि बैस इन बर्लिन में वो कोडी को चैलेंज करेंगे। अब मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रांड स्प्लिट की केयर नहीं करेगी वापस से या फिर क्या होगा वो आई डोंट नो। लेकिन अगर ये मैच होता है तो भी गुंथर नहीं जीतेंगे बिकॉज रॉक के लड़ने से पहले जो भी कोडी से लड़ेगा वो हारेगा ही हारेगा। अब ऐसे में गुंथर भाई ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है तो मंडे नाइट रॉ की साइड पे फोकस करेंगे बिकॉज वहीं पे वो ड्राफ्ट भी करेंगे। लेकिन अभी वो एटलीस्ट समर स्लैम से पहले चैंपियन नहीं बनेंगे किसी भी कंडीशन में। करेंटली गुंथर किंग ऑफ द रिंग के लिए आगे जा रहे हैं, वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतेंगे, मोस्ट लाइकली वही जीतने वाले हैं, बैटिंग ऑर्ड्स में भी फेवरेट हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी रेन को आगे कंटिन्यू करेंगे किंग के तौर पर, वही रिंग जनरल वाले कैरेक्टर को और ज़्यादा वो किंग वाले कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। अब ऐसे में डायमंड पिस्ट से अगर कोई टाइटल लेगा तो या तो वो फिन बैरर होंगे नहीं तो ड्रू
मैकेंटायर, ऐसा ही कुछ लगता है। तो अब ऐसे में भाई इन दोनों में से कोई एक टाइटल लेगा तो ऑब्वियसली अगर गुंथर को वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो इन दोनों में से किसी को हराना पड़ेगा। लेकिन अगर मैकेंटायर चैंपियन बन जाएंगे तो देन सीएम पंक उनके पीछे आएंगे। तो कहीं ना कहीं कंटेंडर्स की लाइन बहुत लंबी है एंड गुंथर उस लाइन में काफ़ी पीछे आते हैं करेंटली, बिकॉज अभी उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल ड्रॉप करी है। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उनसे पहले और कई सुपरस्टार्स हैं जो कि शायद वर्ल्ड चैंपियन बनना डिजर्व करते हैं एंड शायद बनेंगे। अब ऐसे में गुंथर अगर इस साल चैंपियन नहीं बनते हैं तो देन गुंथर कब चैंपियन बनेंगे? तो एक मैच रूमर्ड है गुंथर का, वो है अगले साल के रेसलमीनिया के लिए। अगर रोमन रेंस वर्सेस रॉक होता है मेन इवेंट रेसलमीनिया नाइट 2 का, रेसलमीनिया नाइट 1 का मेन इवेंट अगर सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक होता है तो कोडी किसको फेस करेंगे? कोडी के लिए 2-3 ऑप्शन हैं, एक तो कोडी वर्सेस रैंडी ऑर्टन, दूसरा हो गया कि कोडी वर्सेस जॉन सीना, एंड एक हो गया भाई कोडी वर्सेस गुंथर। तो ये 3 टॉप मैचेस हैं कोडी के लिए, वो हो सकते हैं अगर कोडी वर्सेस रॉक रेसलमीनिया 41 में नहीं होता है तो। लेकिन अगर यहाँ पे भी गुंथर नहीं चैलेंज करते हैं कोडी को तो देन वो लेसनर के अगेंस्ट जाएंगे। तो अभी के हिसाब से भाई कंफ्यूजिंग यही है ना कि गुंथर के आगे बहुत सारे कंटेंडर्स हैं, तो गुंथर चैंपियन बनेंगे कब एंड नेक्स्ट वियना का शो कब है, इससे आइडिया लग जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जजमेंट डे के ब्रेकअप को लेकर एक बहुत छोटी सी अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको मालूम भी हो, काफ़ी ऑब्वियस है। तो जजमेंट डे का जो ब्रेकअप है वो काफ़ी इमिनेंट है, काफ़ी जल्दी होने वाला है। रिया रिप्ली की वापसी एक्जैक्टली कब होगी वो नहीं पता, लेकिन वो आई गेस 3-4 महीने के अंदर वापस आ जाएंगी, मे बी अराउंड समर स्लैम प्रोबेबली। लेकिन जब रिया रिप्ली आएंगी तो वो देखेंगे कि उनकी जजमेंट डे टूट चुकी है, बिकॉज नए लीडर जो कि करेंटली बने हुए डायमंड फिस्ट वो सब कुछ तहस नहस कर देंगे। करेंटली डोमिनिक इंजर्ड है एंड वो जा चुके हैं लिव मॉर्गन के पीछे। उसके बाद जेडी की तो कोई इज्जत ही नहीं है, जेडी मैकडोना की। फिन बैरर के साथ फ्यूड होने वाली है डायमंड फिस्ट की। तो जब मामी यानी कि रिया रिप्ली आएंगी तो उनकी जजमेंट है टूट फूट गई होगी। तो ये चीज़ आपको मालूम भी है वैसे भी, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं एक बार ऐसे ही। बाकी आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि भाई रोमन रेंस की ब्लड लाइन को लेकर। अब देखो भाई सोलो सिकोआ वाली ब्लड लाइन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रही है, टामा टोंगा है, टांगा लोआ है एंड शायद जेकब फाटू भी आएंगे। अब ऐसे में ये तो चलो आने ही वाले हैं, लेकिन रोमन की ब्लड लाइन का क्या होगा? रोमन की साइड पे रोमन होंगे, जे होंगे, जिमी होंगे, देन क्या वॉर गेम्स के लिए और भी तो चाहिए ना भाई, कोई एक तो मिनिमम चाहिए। अब इसको ही लेकर अपडेट है WRKD रेसलिंग की तरफ से, बहुत टाइम बाद भाई इसकी तरफ से अपडेट आई है एंड यहाँ पे इन्होंने नाम दिया है किसका? तो सेमी ज़ेन का। इनका कहना है वन लॉन्ग टर्म आइडिया फ्लोटेड अराउंड बिहाइंड द सीन्स विद इन WWE इज फॉर सेमी ज़ेन टू बी द 4th मेंबर ऑफ द OG यानी कि रोमन रेंस ब्लड लाइन वर्सेस सोलो सिकोआज वर्जन ऑफ द ब्लड लाइन इन अ वॉर गेम्स मैच। तो जो सर्वाइवर सीरीज के लिए वॉर गेम्स मैच प्लान है उसके लिए अकॉर्डिंग टू WRKD रेसलिंग रोमन रेंस जे उसो जिमी उसो को ज्वाइन करेंगे सेमी ज़ेन, जो कि एक टाइम पे इनकी ब्लड लाइन का पार्ट थे। हालांकि वो ब्लड से ब्लड लाइन का पार्ट नहीं, लेकिन कहने कहाने के लिए एक टाइम पे थे। तो ये जो OG ब्लड लाइन थी सेमी ज़ेन के साथ वाली, वो फेस कर सकती है सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, टांगा लोआ एंड प्रोबेबली हिको लियो, नहीं तो जेका फाटू को। जेका फाटू के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अभी के हिसाब से भाई ये 4-on-4 मैच हो सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि क्या ये चीज़ सेंस बनाएगी? ऐसे तो ब्लड लाइन ने बहुत सारे लोगों के साथ भाई अपने रिलेशंस बनाए थे इस दौरान, जब रोमन रेंस की रेंज चल रही थी। तो बीच में उन्होंने एक बार अपोलो क्रूज को भी मोहरा बनाया था। तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि सेमी ज़ेन को यहाँ पे डाल के साबित क्या करना चाहते हैं। सेमी ज़ेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी है, वो सही करेंगे आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ब्लड लाइन वाली स्टोरी प्योर फैमिली स्टोरी रखते हैं ना भाई, सेमी ज़ेन को यहाँ पे डालने की कोई नीड नहीं है एंड मुझे लगता है कि डालना भी नहीं चाहिए। अभी अपडेट तो कह रही है कि शायद डालेंगे WWE वाले वॉर गेम्स के लिए, लेकिन आई होप ऐसा ना हो। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। मैं चाहूँगा कि भाई यहाँ पे इनके जगह सेमी ज़ेन की जगह या तो लेंस सनोआ आ जाए, नहीं तो जिला फाटू आ जाए। वो फैमिली वाली चीज़ ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा बोल्ड दिखेगी। नहीं तो ऐसे किसी को भी डालना है तो भाई किसी को भी फिर डाल सकते हैं, फिर इसमें मज़ा नहीं आएगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। बाकी अभी बताया जा रहा है कि सेमी ज़ेन ज्वाइन कर सकते हैं रोमन रेंस की ब्लड लाइन को। फिलहाल गाइस बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।